सियासी दहशतगर्दी नामंजूर, सियासी दहशतगर्दी नामंजूर, दहशतगर्दी नामंजूर, इज्जत दो साथिया को, इज्जत दो सियासी मुदाखलत नामंजूर, साथिया को इज्जत दो सियासी मुदाखलत नामंजूर, सियासी मुदाखलत नामंजूर, सियासी मुदाखलत नामंजूर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यू पंजाब के साथ आपका मेज़बान अख्तर रसूल जंजुआ हाज़िर खिदमत है। सीयू एजुकेशन शेखुपुरा के दफ्तर के बाहर ये एहतजाज का सिलसिला जारी है। शेखुपुरा की तारीख में 4 दिन में 2 बड़े वाक़यात हुए, जिनमें सबसे बड़ा वाक़या नारंग मंडी हुआ जिसमें 8 अफराद का बेईमाना कत्ल किया गया, जबकि दूसरा वाक़या गवर्नमेंट हाई स्कूल खारेवाला में हुआ, जहाँ स्कूल के क्लर्क ने चौकीदार की गन छीन के अपने स्कूल के साबिक हेड टीचर और आईटी टीचर को फायर मार के शदीद ज़ख्मी कर दिया, जो इस वक्त हॉस्पिटल में मौत व हयात की कशमकश में मुब्तला है। इन लोगों से पूछते हैं कि एहतजाज किस लिए है और इसका मकसद क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज का हमारा जो प्रोटेस्ट है, ये हमारे भाई के ऊपर कातलाना हमला हुआ है, उसके ख़िलाफ़ है कि जो इस किरदार में शामिल हैं उन लोगों को गिरफ़्तार किया जाए और कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी, ये मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ी प्लानिंग के तहत आईटी टीचर्स को और स्कूल इंतज़ामिया को आपस में लड़वाया जा रहा है। बहुत सारे सेक्रेटरी ऑफिस की तरफ से लेटर्स मौजूद हैं जिसमें ये लिखा गया है कि आईटी टीचर का इस किस्म की डॉक्यूमेंटेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो क्लर्क माफिया है ये सारा काम उसका है और क्लर्क माफिया अपना काम जो है वो आईटी टीचर्स के ऊपर इम्पोज कर देता है और आईटी टीचर्स क्लर्क के हिस्से का काम कर रहे होते हैं। इस स्कूल के अंदर भी यही मामला हुआ। एक तो ये क्लैश था और दूसरा ये चूँकि इंचार्ज हेड मास्टर भी थे महबूब साहब, आसिफ महबूब साहब, तो उन्होंने उनकी जो एब्सेंट रिपोर्ट बना के भेजी तो उसके तैश में आकर उसने कातलाना हमला किया। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे भाई महफूज हैं इस वक्त, लेकिन उस शख्स ने अपनी तरफ से उनको जो है वो पूरी कोशिश की थी। जी नाजरीन, मैं मज़ीद आपको अपडेट करता चलूँ कि जिस तरह मेरा एक प्रोग्राम जो है 4 बजे आने रहे, जिस पर मैंने सारा पलंदा सीयू एजुकेशन को भी डाला कि इंक्वायरी चल रही थी। सीयू एजुकेशन के सामने महबूब को उसी क्लर्क वसीम ने कत्ल की धमकियां लगाई। सीयू एजुकेशन शेखपुरा शफकत महमूब ने तो अपना काम उसी मौके पे कर दिया कि इन दोनों की सुलह करा दी, मगर जहां पे इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ वहां पे सीयू एजुकेशन को चाहिए था फौरी तौर पर उस बंदे को सरेंडर करते, उसी दिन ही सरेंडर करने के बाद या उसकी अपनी खिदमत अपने हिस्से ले लेते और उसको वहाँ से रिमूव कर देते, मगर सीयू एजुकेशन ने चालाक होशियारी के साथ इन दोनों की सुलह कराई और फिर उसी सुलह में ही वसीम नामी मुलजम को उसी स्कूल में अपॉइंट कर दिया जहां पे ये बड़ा इंसिडेंट हुआ। ये सीयू एजुकेशन की नाहली का वो मुंह बोलता सबूत है और उसी दिन ही उन्होंने सरेंडर कर दिया जिस दिन उसने उसको फायर मार के शदीद जख्मी कर दिया। होना तो यही चाहिए था कि इंक्वायरी के दौरान जब वो 1.5 से 2 माह मुसलसल नहीं आ रहा था उसको सरेंडर कर देते, मगर सरेंडर करने का लेटर कब निकला? जब उस बंदे को, आसिफ को, मुलजम वसीम ने शदीद जख्मी कर दिया। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, ऐसा ही हुआ है। बार हार रिपोर्ट करते रहे हैं आला हुकाम को, वो सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं, बताते रहे हैं कि सर ये बंदा अच्छे से काम नहीं कर रहा, स्कूल में हाजिर नहीं होता। अब सर एहतजाज इसी बात का है ना कि स्कूल और किसको आगाह करेगा। अब पूरे स्कूल का माहौल तबाह है, आज बच्चों की हाजिरी नहीं थी, वालिदैन परेशान हैं। क्या हो क्या रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट में? हमने किसको बताना होता है? क्या इस तरीके से ये चलाना है पूरे एजुकेशन को, स्कूलों को? अगर हमने इनको नहीं बताना तो क्या हम भी वहाँ पे कोई फायरिंग करें? क्या कोई महाज खोलना चाहते हैं? होना तो यही चाहिए था कि उसको कम से कम स्टेशन ही चेंज कर देते, लेकिन ख़ास तौर पे एक पुष्टपनाही करके उसको फिर वहीं पे इम्पोज किया और उसने कह लीजिए कि हला शेरी मिली और अगले ही दिन सुलह के, अगले ही दिन सो कॉल्ड सुलह कहेंगे इसको, सुलह तो नहीं कह सकते आप, और अगले ही दिन आके उसने ये काम कर दिया। जी नाजरीन, आप इस वीडियो के साथ एक पिस्टल का, उसमें पंप एक्शन का वो गोली देख रहे हैं, वो कारतूस देख रहे हैं जो वहाँ पे मौजूद था, जिसको वो चलाने लगा था मगर वो कारतूस ना चल पाया और एक और इंसानी जान महफूज हो गई। ये जो रैली है, ये एहतजाजी यकजहती जो है, ये आसिफ महबूब के हक में निकाली जा रही है। किस तरह उस टीचर को जो पेशा पैगम्बरी के साथ मुंसलिक था, जब मैंने वहाँ के लोगों से पूछा, उन बच्चों से पूछा, तो उन्होंने कहा ये तो फरिश्ता सिर्फ हमारा टीचर था जो खुद बड़े आराम से आता था, अपना काम करता था और चला जाता था, किसी के साथ उसकी ज़ाती अनाद नहीं थी। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी सर, वो बहुत अच्छे इंसान थे। दूसरा ये कि एजुकेशन में जो पॉलिटिक्स ये नहीं होनी चाहिए। टीचरों का मकसद वहाँ पढ़ाना होता है और जो क्लर्क का काम, वहाँ पे जो क्लर्क का काम है वो करना होता है। अब वो अगर काम नहीं करेगा, अपना काम जो उसका क्लरिकल का वो नहीं करेगा, वो दूसरा स्कूल में हाज़िर नहीं होगा, तो फिर ये क्लैश तो होना है। तो हेड इसलिए वहाँ पे होता है स्कूल के अदारे में कि उसने हर बंदे से काम लेना है।
اگر وہ کام نہیں کرے گا تو وہ رپورٹ کرے گا سی او کو کہ یہ بندہ میرے کام کا نہیں ہے، اس کے خلاف ایکشن لیا جائے جو انہوں نے لیا۔ اب سی او صاحب کو مکمل تحقیق کرنی چاہیے تھی، کر کے جو بھی رول کے مطابق اس کو سزا بنتی تھی وہ دینی چاہیے تھی، اور دوبارہ اسکول میں نہیں بھیجنی چاہیے تھا، کیونکہ اس کے پھر بعد میں کنسیکوینس فیس کرنے پڑتے ہیں جو اس واقعے میں ہوا۔ پیشہ پیغمبری کے ساتھ اس طرح کے دائرے میں تعلیمی درسگاہ میں ٹیچر کا سر عام اس کو فائر مارنا، کیا تاثر جا رہا ہے نوجوان نسل میں؟ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور یہ ہماری ایجوکیشن سسٹم کے اوپر ایک ایسا دبا لگا ہے کہ شاید اس کا اثر ختم ہونے میں ایک عرصہ لگے، اور اس سے ٹیچر کمیونٹی اپنے آپ کو بہت ہی غیر محفوظ محسوس کر رہی ہے، اور وہ بھی اپنے اندر سے ہی، اپنے ڈپارٹمنٹ سے۔ تو آپ کے مطالبات کیا کیا ہیں؟ ہمارے مطالبات یہی ہیں کہ اس کو جو سی او صاحب نے پہلے ون سائیڈڈ انکوائری کر کے، یا کہہ لیں کہ سزا آصف صاحب کو انہوں نے اپنی ڈی ڈی او پاور سے اتار دیا اور وسیم کو دوبارہ وہیں پہ بھیج دیا۔ ایک تو یہ میرٹ پہ بھرتی نہیں ہے وسیم کی، اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور اس کو نوکری سے فوراً برخاست کیا جائے، اور جو اس کی پشت پناہی کرنے والے سیاسی لوگ تھے ان کو بے نقاب کیا جائے۔ ہمارا یہی مطالبہ، سی او صاحب نے جو یک طرفہ اس میں کارروائی کی ہے اس کے بھی جو ہے نا پوچھ گچھ ہونی چاہیے۔ جی ناظرین، جب اس وقت صلح صفائی کا معاملہ چل رہا تھا تو میرے نالج میں آیا ہے کہ اس وقت ایک سیاسی شخصیت سی ایجوکیشن کے پاس موجود تھی، جو اس کی حق میں فیور کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے تھے، اور ان کے کہنے پہ ہی سی او ایجوکیشن نے ان کو صلح کروائی، اور صلح میں اس سیاسی شخصیت کا خصوصی کردار ہے۔ تو اور کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بارے میں حضرت صاحب؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں صرف پڑھانے دیا جائے، اور ہم بارہا مرتبہ یہ مطالبہ کر چکے ہیں، اور یہ جو کلیریکل کام ہوتا ہے سارا ہم پہ ڈال دیا جاتا ہے، لیکن ہمارا یہ پرزور مطالبہ ہے کہ اساتذہ کی جو عزت و تکریم ہے اس کو بحال کیا جائے، اور سیاسی مداخلت کو اس سے پاک کیا جائے۔ جی ناظرین، پیشہ پیغمبری کے ساتھ منسلک یہ لوگ اپنی جان مشکل میں ڈال کے، پیدل سفر کر کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، کیا ان کا محفوظ رہنا ان کا حق نہیں ہے؟ کیا سی او ایجوکیشن جو اس مادر علمی کا ضلع کا کرتا دھرتا ہے، کیا اس کو کردار ادا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ یہ لوگ سیاہ پٹیاں پہن کے سی او ایجوکیشن کے دفتر کے باہر احتجاج کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ پیشہ پیغمبری کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ کیا ایسے آفیسرز کو یہاں پہ تعینات ہونا چاہیے جو ایک دفعہ پہلے بھی اس کو ڈی سی شوخبرہ نے یہاں سے ریموو کیا تھا، اور اس کے جانے کے بعد یہ پھر آفیسر یہاں پہ آ گیا؟ اس رپورٹ کے ساتھ ہی میزبان اختر رسول جنجوعہ کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔